नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप, ये कहना है इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का। तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की एक पुरानी वीडियो सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस्लाम की यूरोप में कोई गुंजाइश नहीं है। जॉर्जिया मेलोनी, इसका बड़ा एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। इसने ये बोला है कि यूरोप में इस्लाम की कोई जगह नहीं है। ये इसका कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आया है। अब जो जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने कहा है कि इन यूरोप देयर इज ए वेरी इस्लामाइजेशन प्रोसेस, और उनका ये कहना है कि जो वैल्यूज हमारी हैं और जो हमारी सिविलाइजेशन है उससे जो इनका तरीक़ाकार है वो बहुत मुख्तलिफ है मुसलमानों का और इस्लाम का। तो ये इस्लामाइजेशन हो रही है इस कंट्रीज में। पहला उनका पॉइंट ये जिस पे शी हैज़ डिक्लेयर्ड मैनी टाइम्स उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उस हवाले से। और हाल ही में हम देख रहे थे कि इटली के अंदर जो है मुसलमानों की जो मसाजिद हैं उनको बंद करने के कोई कवानीन भी आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इवन के इटालियन अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये एक अनएक्सेप्टेबल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि जॉर्जिया मेलोनी की जो फार राइट पार्टी है वो कर रही है। इसका ये कहना है कि इटली में भी सऊदी अरब जो है वो इटली में शरिया सेंटर्स, मस्जिद ऐसे फाइनेंस कर रहा है जहां पे शरिया सिखाया जाता है। वो कह रहा है कि शरिया तुम्हें बेसिकली इसका ये कहने का मतलब है कि अगर तुम्हें शरिया चाहिए तो तुम सऊदी अरब जाओ, तुम इटली क्यों आए हो यार? तुम्हारा इटली का शरिया से क्या लेना देना है? नमस्कार दोस्तों, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस्लामिक संस्कृति और यूरोप का कल्चर आपस में मेल नहीं खाता है। ऐसे में इस्लाम की यूरोप में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मेलोनी ने कहा कि इटली में इस्लाम के सांस्कृतिक केंद्रों को सऊदी अरब की ओर से फंडिंग की जा रही है जहां शरिया कानून लागू है। मेलोनी ने कहा कि यूरोप में जो इस्लामीकरण की प्रक्रिया चलाने की कोशिश की जा रही है वह हमारी सभ्यता के मूल्यों से बहुत दूर है। ऐसे में मुसलमान यूरोप से दूर रहें। इटली पीएम ने इस्लामी सभ्यता के यूरोप से दूर रहने को ही बेहतर बताते हुए कहा कि हमारी सभ्यता के मूल्यों और इस्लामिक मूल्यों के बीच सामंजस्य ही नहीं है। ऐसे में ये दोनों परस्पर विरोधी हैं। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और इस बारे में क्या कहती है। मैं बताता हूं मेलोनी जी को कि इटली का क्या शरिया से लेना देना है। ठीक है, ये जो फिलॉसफी है शरिया वाली, दिस इज एन एक्सपेंशनिस्ट फिलॉसफी, दिस इज एन एक्सपेडिशनरी फिलॉसफी। जैसे एक्सपेडिशनरी आर्मीज होती थी ना एक जमाने में, एम यही है। सऊदी अरब क्यों फंड कर रहा होगा, या कोई भी ऑयल रिच कंट्री जिसके पास पैसा है वो क्यों फंड कर रही होगी? राइट? आप जाइए, आप प्रचार करिए, आप एरियाज बना दीजिए, नोगो जोन्स। आपके यूके में है नोगो जोन्स। भैया 2017 पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था, ये आर्टिकल आप देख सकते हैं, मेजर गौरवारिया का लिखा हुआ। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा तो लोगों ने मुझे कम्युनल बोला, आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ हेट्रेड। लोगों ने मुझे बोला कि साहब ये जो मेजर है ना ये नफरत फैला रहा है, ये मुसलमानों। भाई मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी भी मजहब किसी भी जाति के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको रिपोर्ट कर रहा हूं कि इटली के प्राइम मिनिस्टर ने वही बोला है जो मैंने बोला था 2017 में। और ये प्रूफ है, ये आर्टिकल प्रूफ है। संडे गार्डियन में ये छपा था, ये आर्टिकल मेरा। शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी और को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और हाल ही में G20 में वो आई थी इंडिया। फिर अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे दुबई में, तो उनकी सेल्फियों के बड़ा चर्चा था और बड़ा सुनने में आ रहा है कि सोशल मीडिया टॉप ट्रेंड जो था वो इस हवाले से रहा। अब ये जो क्वेश्चन है कि जॉर्जिया मेलोनी ये जो बातें कर रही हैं कि जी हम शरिया लॉ जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। मैं समझता हूँ कि एज ए डेमोक्रेट, एज ए इटालियन, एज ए यूरोपियन, दे हैव एब्सोल्यूट राइट टू से एंड आस्क वट एवर दे आर सेइंग। और दूसरा ये है कि इसमें मुसलमानों को भी इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि जब जिन नए इलाकों के अंदर वो गए हैं और वहाँ पे जाके उनको सिटीजनशिप दी गई है, उनको इक्वल ट्रीट किया गया है, वहाँ पे आप जाके अपनी मर्जी का जो मज़हब है इस्लाम थोपने की कोशिश ना करें। उनकी सिविलाइजेशन और उनके कल्चर, उनकी वैल्यूज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश करें, ना कि इस तरह के हालात पैदा कर दें कि यूरोपियन तो कटन तो तैयार हो जाए। ठीक है जी। खैर जॉर्जिया मेलोनी ने तो सऊदी अरब को भी क्रिटिसाइज़ किया। आपको देखें, हम देख रहे थे डेनमार्क के अंदर मल्टी कल्चरलिज्म जो है दैट इज़ इन डेंजर। आपको पता है हॉलैंड के अंदर हमने देखा है कि वहाँ पे एक फार राइट प्राइम मिनिस्टर आ गया और उन्होंने कहा कि ये जो घर हैं इनमें ये नहीं रह सकते।
ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। और दूसरा, क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एक वक्त था कि सऊदी अरब पूरी दुनिया में इस्लामिक प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करता था, सपोर्ट करता। कि मेलेनी ने ये जो बात की कि एक तो ये कि जो लोग यहाँ पर आकर बसते हैं मुसलमान, वो उन्होंने बात की इंटीग्रेशन की। देखिए, इंटीग्रेट होना किसी कल्चर में, जब आप जाते हैं किसी नई जगह पर जाकर, आपकी नस्लें भी जो हैं वो आबाद होती हैं, तो वहाँ के आपको वहाँ पे इंटीग्रेशन जरूरी होती है। आप किस तरीके से वहाँ से मेल जोल रखते हैं, घुल मिल जाते हैं, आप उसको अपना ही मुल्क समझते हैं, अपना ही कंट्री समझ के रहते हैं। और आपके अंदर, अगर आप वहाँ पे आते हैं तो फिर आपके अंदर भी वही जज्बात होने चाहिए, या होते हैं या नहीं होते। उनका वहाँ यहाँ पर ये कहना है कि उनकी वैल्यूज कुछ और हैं और हमारी वैल्यूज कुछ और हैं, और वो अपनी वैल्यूज बदलते नहीं है। बल्कि यहाँ हमने ये कई मरतबा ऐसी बात की कि इन कंट्रीज में काफी बड़ी तादाद, अगर सब नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान बसते हैं जो ये कोशिश करते हैं कि बजाय इसके कि वो उनका कल्चर अडॉप्ट करें, वो कहते हैं आप हमारा कल्चर अडॉप्ट। फाइन, तुसी कौन है, हम अगर इधर आए हैं तो ये पार्क अगर तुम लोगों ने बना दिए, कोई बात नहीं, इधर कुत्ते लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी खबरें वायरल होती रही, इसके ऊपर हम बात भी करते रहे, डिबेट भी करते रहे। बेशुमार लोग ऐसे पाए जाते हैं। अच्छा, फिर करते क्या है कि आप एक तो कमाने के लिए जा रहे हैं अगर, या आप किसी भी वजह से इन कंट्रीज में आ रहे हैं, वेस्ट में या यूरोप में, तो आप क्या करते हैं? आप करते ही हैं, मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और कहते हैं ना, वो गेहूं के साथ घुन भी पीता